गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो चैप्टर चल रहा था उससे आगे अपने पढ़ेंगे। मैं हूँ इरशाद अहमद और अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे है हमारा टॉपिक किलेट लिगेंड। कि किलेट लिगेंड क्या होता है या किलेट वलय क्या होती है। तो इस प्रकार का यौगिक क्या होता है या इस प्रकार की जो वलय होती है उसमें क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम से बहुतंतुक लिगेंड जुड़ करके क्या करते हैं कि वलय संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने पढ़ते हैं कि जैसे CuEn होल 2 प्लस है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो इसमें देखेंगे कि ये सेंट्रल मेटल एटम है और इससे बहुतंतुक लिगेंड जो होते हैं वो क्या करेंगे, इसके साथ में जुड़ेंगे। बहुतंतुक अलग अलग जो उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे और एक वलय का निर्माण करेंगे जिसे अपने क्या बोलेंगे, किलेट वलय। और इन लिगेंड को क्या कहेंगे, किलेट लिगेंड बोलेंगे। जैसे ऊपर है तो इसके साथ में EN है, एथिलीन डाइएमीन होता है ये। तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से संरचना होती है इसकी एथिलीन डाइएमीन की। ये एक द्वितंतुक लिगेंड है जो आपने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक ये करेगा। तो इसको मैं EN से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एक तो इस प्रकार से इसके साथ में उपसहसंयोजक बंध बना रहा है और दूसरा इसके साथ में इस प्रकार से उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। EN होल 2 है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, एक तो ये उपसहसंयोजक बंध बनाएगा और दूसरा इस साइड से बनाएगा। तो ये होगी एक वलय संरचना जिसको बोलेंगे किलेट वलय। और ये जो लिगेंड जो होंगे इनको क्या बोलेंगे, किलेट लिगेंड। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और करते हैं अपने FeOX होल 3 कर लेते हैं। होल 3 है और 3 नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज है। अगर इसको अपने शो करेंगे तो 2 पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज लगा देंगे। OX क्या होता है, ऑक्सिलेट आयन होता है। ऑक्सिलेट यहाँ पर मैं संरचना बना लेता हूँ ऑक्सिलेट की। OX को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे अपने, C डबल बॉन्ड O और O। इसी प्रकार C डबल बॉन्ड O और O, ये उपसहसंयोजक बंध बनाता है, ऑक्सिलेट होता है। इसके पास में कितने है, Fe के पास में 3 है और 3 नेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं तो इस प्रकार से बनेगा, ये COO नेगेटिव और एक ये COO नेगेटिव, एक ये बन गया। और एक तो होगा इसके साथ में इस प्रकार से बनेगा COO नेगेटिव के रूप में, दूसरा इसके साथ में COO नेगेटिव के रूप में इस प्रकार से। और एक यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक है यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, OC। और इसी प्रकार से ये भी इसके साथ में जुड़ा होगा कार्बन। इस प्रकार से ये भी क्या होगी, एक वलय संरचना के रूप में हो गया जिसको अपने क्या बोलेंगे, किलेट वलय। और ये तो लिगेंड होंगे इनको क्या बोलेंगे, किलेट लिगेंड। तो इस प्रकार से हमारे पास एथिलीन डाइएमीन जो है किलेट लिगेंड है। ये क्या है, किलेट लिगेंड है। दूसरा जो है ऑक्सिलेट जो है वो भी क्या हो गया, किलेट लिगेंड हो गया। तो इस प्रकार से ये किलेट लिगेंड होता है। एक बार रिपीट कर देता हूं ये कि किलेट लिगेंड क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बहुतंतुक लिगेंड जो होते हैं वो आपस में जुड़ करके एक वलय संरचना का निर्माण करते हैं जिसे किलेट वलय बोलते हैं। और इनसे जुड़े हुए जो लिगेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, किलेट लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किलेट लिगेंड का टॉपिक हो गया। उसके बाद में आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या। तो इसके बाद में आगे वाला टॉपिक देख लेते हैं अपने। उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है, उपसहसंयोजक संख्या होती है उपसहसंयोजक संख्या या इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट नंबर। कोऑर्डिनेट नंबर होता है ये। तो कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है कि
सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कितने उपसहसंयोजक बंध बने हुए हैं या उसके साथ में लिगेंड के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो वो ही उन बंधों की संख्या क्या होती है, उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेट नंबर। जो आपने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो हमने एग्जांपल लिया था उसके अंदर 6 नंबर लगाए थे, K4FeCN6, तो 6 नंबर थे वो क्या थे, उपसहसंयोजक संख्या थी या कोऑर्डिनेट नंबर थे या समन्वय संख्या भी बोल देते हैं इसको, समन्वय संख्या बोल देते हैं। तो जितने उपसहसंयोजक बंध होती हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, वो संख्या ही क्या होती है, उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या होती है। तो इसके अंदर अगर आपने एग्जांपल देखें कि कोऑर्डिनेट नंबर कितने होते हैं, किस किस प्रकार से होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपने यहाँ पर, जैसे AgCN4 ले लिया हमने, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे AgCN4 ले लिया। तो इसके अंदर देखते हैं आपने तो कितने होंगे इसमें, CN क्या है, एक दंतुक लिगेंड है, मोनोडेंटेड है, मतलब एक दंतुक लिगेंड जो होता है वो एक ही उपसहसंयोजक बंध बनाता है, द्विदंतुक 2 बनाते हैं, तो एक दंतुक है तो एक बना रहा है, तो Ag के साथ में CN 4 जुड़े हुए हैं, तो कितने होंगे ये 4, तो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार से दूसरा अगर अपने एग्जांपल लेते हैं तो वो है जैसे Fe जो हमने अभी लिखा था, जैसे FeOX होल 3 और 3 नेगेटिव है ये है। तो इसके अंदर देखेंगे एक एग्जांपल हो रहा है, इनका मैं साथ में बता देता हूँ आपको, जैसे CuEn होल 2 है, 2 प्लस है या कॉपर के साथ में भी जुड़ा होता है ये। तो इसके साथ में देखते हैं तो OX है, OX द्विदंतुक लिगेंड होता है, ठीक है। तो 2 दाता परमाणु होते हैं इसके साथ में, तो ये क्या करेगा, 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। टोटल कितने हैं इसके साथ में, ये क्या है कि द्विदंतुक लिगेंड है, कितने हैं, 3 हैं, तो 2 बंध बनाता है 1, तो 3 कितने बनाएगा, 6 बनाएगा, तो बंध की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेट नंबर कितना हो गया इसका, 6 हो गया। इसी प्रकार En होल 2 है, CuEn होल 2 है, इसमें देखिए तो En क्या है, एक द्विदंतुक लिगेंड है, तो 2 बंध बनाता है, ये उपसहसंयोजक 2 बंध बनाएगा 1, तो 2 कितने बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 2 × 2 = 4, तो 4 क्या हो गए, कोऑर्डिनेट नंबर हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट नंबर होता है। कोऑर्डिनेट नंबर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इसमें कि कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जुड़े हुए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या ही क्या होती है, कोऑर्डिनेट नंबर होता है। वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट नंबर होता है। उसके बाद में आगे वाला टॉपिक देखते हैं आपने, तो वो आता है होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक। होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक यहाँ पर अपने रिप्रेजेंट करते हैं, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक है। तो इसके अंदर देखते हैं कि होमोलैप्टिक क्या होता है। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स जो होता है वो होता है कि जिसके अंदर एक ही दाता परमाणु उपस्थित हो या एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो, वो क्या होते हैं, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका एग्जांपल यहाँ पर लिख देंगे और इनके एग्जांपल अपने यहाँ कर लेंगे ताकि आपके जल्दी से समझ में आ जाए। होमोलैप्टिक मैंने बोला कि एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो या एक दाता परमाणु उपस्थित हो। जैसे ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास K4FeCN6 ये हमारे पास है, तो इसके अंदर क्या हो गया, एक ही प्रकार का क्या है, लिगेंड है या एक ही दाता परमाणु है इसके पास में, तो होमोलैप्टिक हो गया। जैसे NaAgCN होल इस प्रकार से ये है। तो इसके अंदर भी क्या हो गया, ये इसके अंदर भी क्या हो गया, ये एक ही प्रकार का लिगेंड है, इसके अंदर भी
और ये भी क्या हो गया, होमोलैप्टिक हो गया। और दूसरा हमारे पास है, जैसे आपने ले लेते हैं K3 और C2O4 इस प्रकार से लेके आपने, ठीक है। तो इसके अंदर भी अगर देखते हैं, इसके अंदर अगर अपने ये यहाँ पर इस प्रकार से कंपाउंड बन जाता है। अगर यहाँ पर आप ही लेते हैं तो ये पहले आया हुआ है, ये जो कंपाउंड है ये हमारे पेपर के अंदर आया हुआ है। अब की बार इसका यूपीएससी नाम भी पूछा गया है। तो K3Fe है ये और C2O4 है। तो इसके अंदर भी जो है C2O4 जो है ये भी क्या है, एक है, ठीक है। C2O4 लिख दिया तो इसका मतलब ये ऑक्सीलेट ही है। C2O4 लिख दिया ना, इसका मतलब ऑक्सीलेट। इसी प्रकार से भी लिखा हुआ आ सकता है ये OX2, तो ये भी ऑक्सीलेट है, ये भी ऑक्सीलेट है। आगे बात समझ में, ये संरचना इस प्रकार से बन जाएगी। OX से रिप्रेजेंट कर देते हैं, OX भी मिल जाएगा आपको या C2O4 भी मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक ही प्रकार का लिगेंड है, तो होमोलैप्टिक हो गया। हेटेरोलैप्टिक की बात करें तो हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, जिनके अंदर क्या होगा, एक से ज्यादा उपसंयोजक बंध होंगे या एक से ज्यादा लिगेंड होंगे। तो वो क्या होंगे, या अलग अलग प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं, तो वो क्या हो गए, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गए वो, ठीक है। इनका अगर अपने एग्जांपल देखें हेटेरोलैप्टिक का, तो इसके अंदर क्या होगा, 2 होंगे या 3 होंगे या एक से ज्यादा हो जाएगा। जैसे हमारे पास है, जैसे पोटेशियम और PtCl2NH3 लिख दिया हमने, ठीक है। एक तो ये प्रकार का हो गया हमारे पास। इसमें क्या है, 1 2 लिगेंड 2 होंगे। अगर इस प्रकार से हो गया हमारे पास PtCl और BrNO2 और NH3, तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर भी 1 2 3 4 प्रकार के लिगेंड हो गए, एक से ज्यादा हो गए। हेटेरोलैप्टिक के अंदर एक से ज्यादा होते हैं तो वो हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। होमो के अंदर एक ही प्रकार का लिगेंड होगा तो वो होमोलैप्टिक होगा। तो इस प्रकार से हेटेरो और होमोलैप्टिक अपने कॉम्प्लेक्स से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेटेरोलैप्टिक और होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में आता है कोऑर्डिनेट नंबर, कि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उसका कोऑर्डिनेट नंबर किस प्रकार से निकालते हैं आपने। उसका कोऑर्डिनेट नंबर चाहिए हमको, जब अपने IUPAC नाम पढ़ते हैं तो उनके अंदर अपने को कोऑर्डिनेट नंबर चाहिए। तो आगे वाला टॉपिक जो होगा हमारा IUPAC नाम का, तो उसमें कोऑर्डिनेट नंबर काम आएंगे। वो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अवस्था बोल देते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या किनकी, सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं आपने। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर, K4FeCN6 है, ये हमारे पास बेसिकली एग्जांपल है। तो इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम जो है वो है Fe, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपने को। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। कि जब अपने पास ये सेंट्रल मेटल एटम है, अगर इनसे जुड़े हुए जो लिगेंड जो होते हैं, अगर इनको हटा देते हैं या इनसे जुड़े हुए कोई भी अणु परमाणु या आयन जो होते हैं उनको हटाने के बाद में जो भी चार्ज इन पर रहता है वो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या होती है। क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमारे पास में लिगेंड जुड़ा हुआ है, या कोई भी अणु हो गया, परमाणु हो गया, या कोई प्रकार का आयन हो गया, अगर इनसे जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है इनसे, तो इनको अगर हटा देंगे अपने, तो इन पर जो भी चार्ज रहेगा या जो भी आवेश रहेगा वो ही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब देखते हैं निकालते कैसे हैं। ये 2-4 एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ, उससे आपके समझ में आ जाएगा। अगर इसको X माने और सेंट्रल मेटल एटम को Y माने, इसको Z माने। अब देखो इक्वल के अंदर अपने क्या करते हैं, इसके ऊपर जो भी चार्ज होता है, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में भी होगा, उनका भी तो हमको निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो कंपाउंड हो गया, तो कंपाउंड हो गया तो पूरा न्यूट्रल है, ये कोई चार्ज नहीं है इस पर, तो 0 लगा देंगे। अगर कोई चार्ज होता तो वो यहाँ पर लिख देते अपने, माइनस है तो माइनस में, प्लस है तो प्लस में, वो अपने आगे एग्जाम्पल करेंगे। तो
एक्स है हमारे पास पोटेशियम पर चार्ज होता है +1, टोटल कितने है ये 4 है। वाई जिसका अपने को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जेड जो है Cn क्या है -1 आवेश का जो है या चार्ज का जो लिगेंड है एकदम, तो कितने हैं ये 6 है, तो इक्वल 0। ये हो गया +4, ये y और -6 इक्वल 0। अब y के इक्वल में निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं इसका, y के इक्वल में निकालेंगे तो माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी, प्लस वाली माइनस में हो जाएगी, इक्वल आ गया। अब कितना हो गया +2। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो Fe जो है इसका ऑक्सीडेशन है नंबर जो है वो +2 है। ठीक है, इस प्रकार से निकाल दिए। दूसरा अगर अपने एग्जांपल लेंगे, अपने दूसरा एग्जांपल जैसे निकल साइनाइड का होता है हमारे पास, जैसे निकल साइनाइड ये है -4 है इस पर, ये क्या है आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है CN4 माइनस। इस प्रकार से अगर माइनस में हो, अगर कंपाउंड हो पूरा न्यूट्रल है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, तब तो 0 होगा ये, क्योंकि न्यूट्रल होगा ये, कोई चार्ज नहीं है। अगर आयन के रूप में है, प्लस आयन होगा या माइनस आयन होगा, तो उस कंडीशन में अगर अपने सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसको अगर अपने x माने, इसको y माने, इक्वल में देखो, अगर यहाँ पर कोई भी धनायन के रूप में होता है, ऋणायन के रूप में होता है, उसको अपने x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हो गया -2, इक्वल में जो भी ऊपर चार्ज होता है ना आयन का, वो इक्वल में आ जाता है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो इसका तो अपने को निकालना है, इस पर -1 चार्ज होता है, टोटल है कितने 4 इक्वल टू -2 और x सॉरी ये -4 इक्वल -2, तो x इक्वल में निकालेंगे, -2 का तो -2 रहेगा, लेकिन इसको उस साइड में लेके जाएंगे तो +4 -2 x इक्वल टू +2। इसका मतलब निकल जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो +2 होगा। आगे बात समझ में। एक एग्जांपल चलो और कर लेते हैं, अपने एक एग्जांपल और करते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि जो कंपाउंड लेते हैं अपने कोबाल्ट क्लोराइड, इस प्रकार से कंपाउंड है हमारे पास, ये है कोबाल्ट क्लोराइड नाइट्रेट आयन जुड़ा होता है और एथिलीन डाइअमीन जुड़ा होता है। कोबाल्ट है हमारे पास, क्लोराइड है और नाइट्राइटो जुड़ा हुआ है और एथिलीन डाइअमीन भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है, 2 है ये, प्लस चार्ज लगा हुआ है इनके ऊपर। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास है सेंट्रल मेटल एटम जो कोबाल्ट है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका। तो यहाँ पर देखो, इसका अगर माने x, ये पूरा धनायन के रूप में, ये ऋणायन के रूप में, इसको x मान लेते हैं, इन लिगेंड को अपने y मान लेते हैं, इक्वल में +1 है, 1 हो गया ये तो। अब x का तो x रहेगा, y के रूप में क्या होगा -1, क्लोराइड है और ये भी -1 है, ये भी -1 है, और एथिलीन डाइअमीन जो होता है उसके ऊपर 0 चार्ज होता है, 2 है ये, इक्वल टू +1। तो ये तो हो गया माइनस माइनस जोड़ेंगे तो -2 हो गया, और इसको अगर देखेंगे तो ये 0 का 0 रहेगा, इक्वल में +1, तो x इक्वल में लेके जाएंगे, प्लस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3 होता है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से आपने निकाल सकते। इस प्रकार से कोई भी एग्जांपल निकालेंगे तो इस प्रकार से आपने इनका कोऑर्डिनेट नंबर निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, आगे अपने IUPAC नामकरण करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके।